सेक्टर 26 पुलिस लाइन निवासी युवा नेता अजय शर्मा, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित और कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लक्की ने मीडिया को बताया कि बीजेपी की विखंडनकारी नीतियों ने देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। धर्म जाति के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी की नीति को युवा समझ चुके हैं। युवा राहुल गांधी में अपना भविष्य देख रहे हैं। आज बहुत से युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। पिछले दिनों आप सभी ने देखा कि हमने मेयर चुनाव किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जीता। उसके बाद अगला स्टेप ये हुआ कि आम आदमी पार्टी ने जो हमारे कैंडिडेट हैं लोकसभा में कांग्रेस के, उनको सपोर्ट करने का निर्णय लिया गया राष्ट्रीय स्तर पर। वो एक और मील का पत्थर था। और आज हमें एक और बड़ी उपलब्धि मिली है, जब पिछले एमसी चुनाव में अजय शर्मा भाई हमारा, जिसको 500 वोट मिले थे, इंडिपेंडेंट, जो कि फॉरेन से एमबीए करके आया, एक नौजवान है और इसने मल्टीनेशनल में भी काम किया, कॉर्पोरेट में घरानों में भी काम किया है। ऐसे लोग जब प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बीच में साथी ये भी बापू धाम से हैं, सत्य प्रधान जी, ये भी बहुत मेहनती और बहुत जुझारू साथी है हमारे बापू धाम से। ये सब पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि जो हवा है वो कांग्रेस के पक्ष में है, इंडिया अलायंस के पक्ष में है। और जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि हमने मेयर का चुनाव जीता, अब आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी जो है हमारा अलायंस जीतेगा। और मुझे खुशी है कि आज इन साथियों ने पार्टी का दामन थामा है, पार्टी की नीतियों में विश्वास रखा, पार्टी के प्रोग्राम्स पॉलिसीज में विश्वास रखा और उसी कड़ी के तहत ये आज ज्वाइन किया। और जैसा अजय भाई ने अभी वहां पर जिस समय ज्वाइनिंग हुई उस अपने संबोधन में बताया कि ये चंडीगढ़ के युवाओं के लिए कुछ खास करना चाहते हैं। युवा हैं, नई सोच है, पढ़े लिखे हैं और जैसे मैंने बताया फॉरेन से पढ़कर आए हैं और चुनाव लड़ चुके हैं, कुछ बलबले हैं इनके दिल में, कुछ ऐसे खास प्रोग्राम है युवाओं के लिए। तो काफ़ी बार इनसे चर्चा हुई और आज फाइनली हम इनको ज्वाइन करा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि विभिन्न वार्डों से, जैसे पहले भी हमारे बीच में भी साथी जसविंदर लक्की जी बैठे, इनको भी 1000 वोट मिली थी पलसौरा से, वो हमारे बीच में ज्वाइन किए थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडिपेंडेंट थे, जो एक पार्टी की लाइक माइंडेड आइडियोलॉजी की तलाश कर रहे थे, वो हमारे बीच में आने वाले दिनों में और बहुत साथी ज्वाइन करेंगे। और आप देखेंगे कि एक मजबूत तरीके से हम चुनाव जो है लोकसभा का लड़ेंगे और भाजपा को तगड़ी शिकस्त यहां से देंगे। लोकसभा जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के रहने वाले हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जैसे यह युवा ज्वाइन किया बेरोजगारी का ही है। आज शहर के अंदर भी हजारों लाखों युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही। कोई आप बता दीजिए मुझे सरकारी नौकरी किसी को मिले हो। बड़े बड़े वादे जो यहाँ से पुरानी एमपी रही है किरण खेर, उन्होंने कहा था कि मैंने आयु बढ़वा दी नौकरी की। उस आयु बढ़वाने का क्या फायदा जब एक भी नौकरी किसी को नहीं मिली। फिर महंगाई देख लीजिए आप, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, दालों के दाम। आम परिवारों का जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी आज काम कराने चले जाओ आप, उसमें हजारों रुपए आपको देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से फेल हो चुकी है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो नगर निगम जो था उसने शहर की रैंकिंग को गिराने का काम किया, भाजपा शासित नगर निगम ने। और जहाँ जगह जगह देखो आप, बरसात आई थी पीछे भी, सड़कें टूटी हुई थी, जो छोटी कॉलोनियां थी मौली जागरण जैसी जो थोड़ी सी नीची है, वहाँ बापू धाम वगैरह पानी भर गया था। कैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसको नगर निगम को देना चाहिए था, वो सब जो है पिछले 8 सालों से लोग उसमें दुखी थे। टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे, पानी के रेट बढ़ाए जा रहे थे, बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे थे, लोग प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जा रहा था। लोगों को पूरी तरह से परेशान करके रखा है जो भाजपा ने। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, पार्टी के अंदर विश्वास जता रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं लगता कि बहुत भारी जीत जो है चंडीगढ़ कांग्रेस की यहाँ से होगी और इंडिया अलायंस की किट्टी में एक और सीट जो यहाँ से डल के जाएगी और सरकार इंडिया अलायंस की पूरे देश के अंदर बनेगी। सर देखिए, एज अ युवा और एज अ यंगस्टर मैं जब एनालाइज करता हूँ चीज़ें कि आज हमारे आसपास क्या हो रहा है या देश में क्या हो रहा है,
तब देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब मैं अगर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि कांग्रेस जब भी आवाज़ उठाना चाहती है तो नेशनल मीडिया कभी भी उसको दिखाता ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं है कि मुद्दे, आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इतनी भीड़ उनके साथ जुड़ रही है, लेकिन कहीं पर भी दिखाई नहीं जाती है। जबकि लोग चाहते हैं, एक पढ़ा लिखा नेता, सब मांगते हैं कि आज की डेट में एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए जो लोगों की ज़रूरत को समझे। क्योंकि पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोगों को कुछ जानते नहीं है। पढ़े लिखे से सिर्फ ये है कि जो नीतियां हैं समझना उनको आसान होता है और लोगों तक ले जाना आसान होता है। जब मैंने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था तब मैंने यही चीज़ें लोगों से जब जानी कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। जैसे कॉलोनीज़ के अंदर आज की डेट में भी अगर देखा जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है मालिकाना हक का। आज तक वो किसी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। आज डंपिंग ग्राउंड में एक और नया इनॉग्रल हो रहा है, लेकिन कूड़ा खत्म नहीं हो रहा है, वो भी मैं देख के आया हूँ। वहाँ पर भी इतना देखा हमने कि चरम सीमा पे गंद मचा हुआ है पूरे चंडीगढ़ के अंदर। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी पार्टी आज की डेट में जब इलेक्शन आ रहे हैं तो साथ साथ जुड़े और एक ही नारा करें, हाथ से हाथ जोड़ो और कांग्रेस को आगे लेके चलो। और हम MP की सीट इस बार चंडीगढ़ में निकाल कर दिखाएंगे आप।